टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी फाइन। चलिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। रियल नंबर कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपका चल रहा है, ठीक है। इस रियल नंबर में मैंने आपको क्या बताया था? रियल नंबर मुख्य रूप से दो तरीके से डिफाइन की गई है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है बच्चे। रेशनल में मैंने कहा था कितने नंबर आ सकते हैं आपके, नेचुरल नंबर आ सकते हैं, ठीक है, होल नंबर आ सकते हैं, इंटीजर आ सकते हैं, ठीक है। ये रेशनल का फॉर्मेट है। लेकिन आप रेशनल नंबर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। आपको टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, इसके बारे में मैंने बताया है, लेकिन एक बार आपको रिविजन्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा रेशनल नंबर बच्चे, ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम जब डिविजन्स करें, जब हम भाग करें तो पूरी तरीके से कट जाए। जैसे मैंने कहा 5/2, आपने इसको कैंसिल आउट किया, 2 2 4, 2 5 10, पूरी तरीके से नंबर कट चुकी है, कुछ आगे बचा नहीं है। इस तरीके के जितने भी फ्रैक्शन आपको दिखेंगे उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। मेरी बात समझ गए बच्चे? उसको हम लोग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहते हैं। अगर आप मान के चलिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग की मैं अगर बात करूँ, अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं, आपको पता है ऐसा फ्रैक्शन जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से कटेगा नहीं, पूरी तरीके से कैंसिलेबल नहीं होगा, वो आपका रिपीट करता चला जाएगा, रिपीट करता चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर वो रिपीट करता हुआ जा रहा है नंबर, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आ जाएगा। जैसा कि अगर मैं आपको लिखूं 1/3, अब 1/3 को अगर आप कैंसिल आउट करोगे डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे 0.3333 इस कंडीशन में चलता जाएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 10/3 में लिखता हूँ तो आप देखेंगे 3.3333 चलता चला जाएगा। समझ गए ना? आप इसको डिवीजन करके देखना। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे होंगे, अपने लैंग्वेज जिस तरीके से आप भाग करते हो करके देखना, ठीक है। ये कटेगा नहीं। अब देखो जो नंबर पूरी तरीके से कट गया, जो फ्रैक्शन पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जो पूरी तरीके से नहीं डिविजिबल हुआ, मतलब उसका नंबर बार बार आता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। बस ये मैंने बताया, ठीक है ना। अब देखो अगर आप इस तरीके से जो डिविजन्स कर रहे हैं ना, बिना डिविजन्स किए, बिना भाग किए, अगर आपको पता करना है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। आराम से देखिए, बेहतरीन तरीके से देखिए, लेकिन नज़रों को हटा कर मत देखिए, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे नज़रें होनी चाहिए। अगर नज़रें हटी बच्चे शुभम दुर्घटना घटी, ठीक है। तो मेरी बात को समझना, नोटिस करिएगा। आपको मालूम है अगर आप कोई नंबर p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना, p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना, अच्छा बच्चों ऊपर हम इसके क्या बोलते हैं हिंदी में? अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। मेरी बात को पूरी समझ रहे हैं ना? इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो याद रखना, इसको न्यूमरेटर कहेंगे, इसको डिनोमिनेटर कहेंगे। जब मैंने आपको रेशनल नंबर बताया था ना, तो मैंने कहा था रेशनल नंबर आपकी कैसे होती है? p/q के फॉर्म में। लेकिन एक लाइन उसमें और बताई थी, अगर आपको याद होगा, आई होप अगर नहीं बताया होगा तो समझिएगा, ये जो q होता है ना, कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। समझ गए ना? अगर q 0 के बराबर हो गया तो p/q के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते ना। जब नहीं लिख सकते हैं तो भिन्न कैसा भाई? जब भिन्न नहीं होगा तो रेशनल नंबर कैसी? क्लियर है ना? अब समझना बात को। इसका क्या मतलब निकला? ये जो आपका डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर 2 है या 5 है, या 2 और 5 दोनों 7 है, फिर से समझ लो, डिनोमिनेटर या 2 है या 5 है, या 2 5 दोनों 7 है। याद रखना, ऐसे नंबर को हम बिना सॉल्व किए डायरेक्ट बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। समझ गए ना? अगर डिनोमिनेटर 2 नहीं है, 5 नहीं है, या 2 5 के साथ कोई और नंबर आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, इसका मतलब है वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेट अस एग्जांपल, मैंने कहा कि अगर आपका अंश और हर, अगर मैंने लिखा 10/2, अब ये बताओ 2 क्या है? 2 है ना। अगर ये 2 है तो जाहिर सी बात है ये पक्का कैंसिलेबल होगा। कितना आएगा? 5। इसका मतलब 5 एक प्रकार का नेचुरल नंबर है, इसलिए 5/1 लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर। मेरी बात समझ गए ना? मेरी बात समझ गए बच्चे? आप देखना ध्यान से। अब आप एक एग्जांपल और अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखा 17/6 to 5,
अब बिना सॉल्व किए, बिना डिविजन्स किए कैसे बताओगे कि सर जी ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। आप इसके डिनोमिनेटर को पिक करिए, अच्छे तरीके से समझना बच्चों। अगर आप इसके डिनोमिनेटर को पिक करते हैं तो आपके 6 to 5 है ना, जैसे इसको आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा 25 × 25। आप चाहे तो गुणनखंड मेथड से, फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं आप समझ में आता इस तरह समझिए 5 5 एंड 5 5, मैं प्राइम फैक्टर बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो सब कुछ 5 है ना, मतलब इसका डिनोमिनेटर अगर 5 की कंडीशन में है, मैंने कहा ना 5 अगर है या तो 2 है, तब ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। आप डिवीजन करके देख लेना, पक्का 100% कैंसिल हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा बच्चे, ठीक है ना। आप समझना, एक और एग्जांपल के साथ बता रहा हूं आपको। लेट अस से अनदर एग्जांपल 33/50। अब आप बिना सॉल्व किए, बिना भाग किए इसको क्या बता पाएंगे ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत है कि अशांत है। हिंदी वाले बच्चों समझना, शांत है कि अशांत है। अब देखो जैसे 50 आपने देखा, इस 50 को पिक कर लो, तुरंत 50 को कर दो 25 फिर इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5। आप बताओ 2 और 5 का ही तो पेयर मिल रहा है, 2 और 5 तो फैक्टर है, इसका मतलब ये नंबर क्या है टर्मिनेटिंग। इट इज क्लियर, ये नंबर क्या बच्चे टर्मिनेटिंग। अगर मान लीजिए सपोज दैट आप मान लीजिए ऐसा आप नंबर पिक कर चुके हैं जो आपका लिखा हुआ है 53,343। अब इसको बताना है बिना डिविजन्स किए, बिना भाग किए आपको बताना है कि ये सर शांत है कि अशांत है, सर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों देखो जरा 343 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए जरा। 343 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 7 का फैक्टर इसका बनेगा, ठीक है। अगर इस 7 का सब फैक्टर ही बन रहा है, मतलब एक बार जैसे पूरा ना करो तब भी आपने देखा कि अगर आप पूरा ना भी करेंगे, आप देखेंगे कि 7 मिल गया है, तो तुरंत आप बता सकते हैं कि क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, समझ गए ना। इट्स मीन अगर फैक्टर आपको 2 5 के अलावा कुछ भी दिखाई दे तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, इसका मतलब अशांत होगा। क्या है आप समझ पा रहे हो ना। इस तरीके के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं आप एकदम उड़ा सकते हैं, ठीक है बच्चे। बाकी बातें मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ओके। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक।